हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको एकत्रित होने के लिए अनुग्रह किया है। तो आज विशेष कर हमारे बीच में एक नया भाई है। आपका नाम? नरेंद्र कुमार। आपको भी हमारे परिवार में हम स्वागत करते हैं। आप हमेशा हमारे परिवार में मिलकर प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। तो आज जो है हम एक प्रार्थना का विषय में, कई बार हम प्रार्थना करते हैं उत्तर नहीं मिलती है ना। कई बार कई बीमारी हो सकता है, हम कोई परेशानी में है, हम प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं अरे मुझे उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति ने प्रार्थना किया, उसको तुरंत उत्तर मिल गया, है ना। उस व्यक्ति ने बीमारी में उन्होंने प्रार्थना करवाई, वो जल्दी ठीक हो गया। लेकिन मैं भी उसी व्यक्ति से प्रार्थना करवाया हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही विश्वास भी करना चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए। तो एक प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने एक दृष्टांत बताया। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 का 1 से लेकर 8 तक। तो आज के लिए हम वो वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में न्याय रहता था। जो किसी नगर में एक न्याय रहता था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दृष्टांत बताया। दृष्टांत मतलब एक कहानी है या एक उदाहरण है, ऐसे हम मान सकते हैं। उनको बताया था कि ऐसे एक जगह में एक घटना हुआ है, कुछ चीज को समझाने के लिए एक कहानी, या जब कभी हुआ होगा उस चीजों को दोबारा इनको बताना। तब यीशु मसीह ने उनको बताया था कि ये एक न्याय था। न्याय मतलब कौन? राजा हो सकता है या एक व्यक्ति जिसको दूसरों को न्याय दिलाता है, वो व्यक्ति है। वो वहां था, वो कभी परमेश्वर, वहां पढ़िए क्या लिखा है उसके बारे में। जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। ना वो किसी मनुष्य से डरता था, ना किसी से वो मतलब रखता था, लेकिन वो न्यायी है। कौन है? न्यायी है ना। अब बीच में मैंने कुछ दिन पहले कोर्ट में गया था कुछ केस के लिए, तो वहां न्यायालय था। न्यायालय में कौन बैठते हैं? जज साहब बैठते हैं। तो व्यक्ति मतलब ऐसा एक व्यक्ति है जो किसी को नहीं डरता, ठीक है, ना पुलिस से ना किसी से उसको डरने का जरूरत नहीं। बिना डर के वो क्या कर सकता है? न्याय कर सकता है। तुम सही है, तुम गलत है, तुम कितना भी अमीर हो, उनसे न्याय जज को डरने का जरूरत नहीं है। वो ही व्यक्ति दिया न्याय, वो किसी से नहीं डरता था, वो तो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, ठीक है। हाँ, उनके पास एक औरत आई और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। हाँ, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। हाँ, विधवा मतलब जिसका पति मर गया है, वो स्त्री भी वहां रहती थी। जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दाई से बचा। हाँ, क्या करते थे वो? हर बार आती थी, मुझे न्याय दिलाओ, ठीक है। यहाँ ये नहीं लिखा है कि उसको क्या नहीं न्याय चाहिए। पता नहीं किसी ने धोखा दिया होगा या उनका कोई मुकदमा वोरी होगी, तो वो हमें पता नहीं, यहाँ लिखा नहीं है। लेकिन हर बार वो ये जज साहब के पास आती थी और विनती करती थी कि मेरा क्या करो, न्याय दिलाओ, ठीक है। आगे पढ़िए। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, फिर भी यह विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हाँ, तो ये न्याय ने बोलने लगा बार बार, कई बार तो इन्होंने इनको वापस भेज दिया, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ करके उनको वापस भेज दिया। लेकिन ये स्त्री जो है बार बार आती थी, बार बार आके उनको बोलती थी कि उनसे विनती करती थी, हाँ ये न्याय, जज साहब मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय चाहिए। ये दिलाना नहीं चाहता है,
लेकिन फिर भी ये बार बार आती थी। तब ये व्यक्ति जो परमेश्वर से भी नहीं डरता है, वो मनुष्य से भी नहीं डरता है, उसने सोचा अरे ये बार बार मुझे परेशान कर रही है, हाँ, इसलिए मुझे मेरा नाक पर दम कर रखी है उसने, तो मैं क्या करूंगा, इसको न्याय दिलाऊंगा। आगे पढ़िए 5। प्रभु ने कहा, तब यीशु मसीह ने, प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्याय, ये अधर्मी न्याय, ये अच्छा न्याय नहीं है जो सबको न्याय दिलाता हो, नहीं है। वो किसी को न्याय दिलाना नहीं चाहता है, अपने पद को एंजॉय करना चाहता है, अपने पद को अनुभव करना चाहता है, अपने पोजीशन को, अपने तंगा को एंजॉय करता है, लेकिन किसी को न्याय दिलाना नहीं चाहता है। वो व्यक्ति भी कहा, क्या कहता है, अतः क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, सच कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तब मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या वो विश्वास पाएगा? ठीक है, उन्होंने, तब यीशु मसीह ने ये दृष्टांत उनको बताया कि देखो ये व्यक्ति बार बार इनके पास आके उनको परेशान कर रहा था, तो वो अच्छा न्याय नहीं था, वो बुरा न्याय था। वो व्यक्ति भी उनको मदद करने के लिए तैयार हो गया था। तो क्या अच्छा न्याय कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर जो व्यक्ति गलत करता है उनके साथ, हाँ, उनको जो पहुंचाना है वो पहुंचाता है। जो व्यक्ति अच्छा करता है उनको भी न्याय दिलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वचन कहती है वो धर्मी और अधर्मी को क्या करेगा? न्याय करेगा। आज नहीं है, एक दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस दिन इस सारे दुनिया को उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। वो न्याय करने वाला और अधर्म करने वाला और अच्छा कर्म करने वालों को वो न्याय दिलाएगा। जो अच्छा कर्म करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनको वो इनाम देता है उनके कर्म के अनुसार। जो उसके कर्म के अनुसार, वो जो व्यक्ति परमेश्वर को कभी नहीं माना, उन्होंने अपना मन मर्जी करता रहे, और उनको भी अपने कर्म के अनुसार फल वो देगा। लेकिन यहां लिखा गया है कि जो व्यक्ति अन्याय करने वाला होकर भी, वो स्त्री बार बार उनके पास आई तो उन्होंने क्या किया? उनको जवाब दिया, उनको इंसाफ दिलाया, उनको मुकदमा, उनको कदम करवाया। कौन? वो अन्याय करने वाला न्याय था। लेकिन यहां हमारे पास कौन है? ये एक अच्छा परमेश्वर है, एक अच्छा न्याय है। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। क्या वो परमेश्वर अपने लोग दिन रात जिनसे प्रार्थना करते हैं उनको उत्तर नहीं देता? वो जरूर देता है। वो चाहता है कि हम उनसे प्रार्थना करें, वो चाहता है कि वो हमारे प्रार्थना को उत्तर दे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? आज प्रार्थना करते हैं, कल पीछे हट जाते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना को उत्तर दे, कल बोलते अरे आज तो मेरा ठीक नहीं हुआ, कल मैं और किसी के पास जाता हूं, और किसी के पास जाता हूं। कई लोग ऐसा है, डॉक्टर ही ले लो, डॉक्टर ने 3 दिन का दवाई दिया होगा, एक दिन उन्होंने दवाई किया, खाया, उनका सर दर्द ठीक नहीं हुई, तो मन में क्या रहे? अरे ये डॉक्टर तो जोला चाप है, ये ठीक नहीं कर पाएगा। अगले दिन दूसरा डॉक्टर के पास चला गया, वो 3 दिन के लिए दवाई दिया, उससे भी ठीक नहीं हुआ, अरे ये भी ठीक नहीं है, फिर तीसरे के पास चला गया। भाई उसने 3 दिन के लिए दवाई दिया है, 3 दिन तो उस दवाई को खाओ, उसके बाद दोबारा उसके पास वापस जाओ, वो क्या कहता है, और दूसरा दवाई वो देगा, उसको ट्राई करो। ऐसा नहीं है। कई लोग, मनुष्य का मन ऐसा है, हमेशा ऐसा है, आज ठीक है, आज तुरंत ठीक नहीं हुआ, दूसरे के पास। कई लोग कलीसिया में भी आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, 2 दिन ठीक नहीं हुआ, चलो इस बार हम जाते हैं औजार के पास, हाँ, फिर उसमें ठीक नहीं हुआ, फिर बोलते अरे वहां एक मंदिर है, वहां चलते हैं। उनका जीवन ऐसे ही रहता है, वो घूमते ही रहते हैं।
लेकिन ये स्त्री ने क्या किया, एक ही राजा के पास बार बार जाते रहा, उनके पास जाके प्रार्थना करते रहा, विश्वास किया ये व्यक्ति आज नहीं तो एक दिन मुझे इंसाफ दिलाएगा। वो से कहते हैं विश्वास। उसे क्या कहते हैं? विश्वास। ये व्यक्ति अन्याय है, दूसरों के साथ ये व्यक्ति बुराई करता है, लेकिन उसका विश्वास क्या था, एक दिन मुझे ये जरूर इंसाफ दिलाएगा। हालेलुया। वो प्रार्थना करते रहे। तो हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए? हमारे प्रार्थना निरंतर होना चाहिए। पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 18। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 18 क्या कहती है? 16, 17, 18। हाँ, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो। हाँ, हर बात पर धन्यवाद करो। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का इच्छा यही है। क्या है? आपको क्या करना है? हमेशा आनंदित रहना है और निरंतर प्रार्थना करना है। किससे? परमेश्वर से। निरंतर मतलब आप समझ रहे हो? हमेशा। आज किया, कल नहीं किया, चलो आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज प्रार्थना किया, ठीक नहीं हुआ, कल छोड़ दिया, नहीं है। वचन कहती है आपको निरंतर प्रार्थना करना है। जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, हम क्या करेंगे? हमारा परिस्थिति बदलते हुए हम देखेंगे, हमारे परिस्थितियां बदलेगी। जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना, वो अन्याय व्यक्ति होने के बाद भी वो व्यक्ति ने क्या किया? उसको उत्तर दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है? न्याय करने वाला है। वो एक अच्छा पिता है। वो क्या है? एक अच्छा पिता। एक पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 क्या कहती है? हाँ, 5 का 1, 5 नहीं है शायद, 6। आप पढ़िए 25 से, 6 का 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से, शरीर वस्त्र से बढ़कर है। हाँ पढ़िए, आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना वो ना बटोरते हैं, तो भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। आपने कभी पक्षियों को देखा खाना उठा के लाके अपने घर पे रखते हैं? अरे बारिश होने वाली है, अरे धूप होने वाली है, तो हम क्या करते हैं? अपने घर में खाना निकाल के रख देते। रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। फिर भी उन्हें कौन खिलाता है? हमारे स्वर्गीय पिता खिलाता है। हाँ आगे पढ़िए। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं हो? क्या जितना पक्षी को वो खाना खिलाता है उतना तुम्हें नहीं खिलाएगा? तुम उस पक्षियों से भी बहुमूल्य हो। क्या है? मान के चलो मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता है, कितने लोग जानते हैं? हाँ, मैं उनको रोज खाना खिलाता हूं, लेकिन मेरे बच्चे सोचेंगे अरे पापा, पता नहीं मेरा पापा मेरे बड़े होने के बाद खाना खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ऐसा बात करेंगे तो मेरे को कैसा लगेगा? अरे भाई मेरे घर में जानवर है, मैं उनको हमेशा खाना खिलाता हूं, तुम उससे बहुमूल्य नहीं हो क्या? मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा? पहले तो तुम्हें खिलाऊंगा ना, उसके बाद जो बचेगा उसे मैं जानवर को खिलाऊंगा। लेकिन कई बार हम क्या चिंता करते हैं? आप पक्षियों को देखते हैं, परमेश्वर उनको खाना खिलाता है, धूप में भी, छाया में भी, सर्दी में भी, बारिश के समय में भी उनको क्या मिलती है?
खाना मिलते हैं, उन्हें कौन खिलाता है? वो स्वर्गीय पिता खिलाता है। वो कहता है मैं तुम उन सबसे बहुमूल्य हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। जिस चीज के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिस चीज के लिए तुम विनती कर रहे हो, वो तुम्हारा जीवन में करने वाला कौन हूं? मैं हूं। तुम चिंता मत करो। आगे तुम पढ़िए 27। तुम में से कौन है करके अपनी तो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी, एक आयु में एक घड़ी या एक दिन बढ़ा सकता है। तुम में से कौन है? आप में से कौन है? अरे मैं कल पूरा दिन चिंता रहा, मेरे आयु में एक दिन बढ़ गई। ऐसा कोई है? नहीं है। आप चिंता करके आपका समय में 1 मिनट भी बढ़ा नहीं सकते हो। लेकिन परमेश्वर कहता है आप क्या करो? सदा आनंदित रहो, चिंता मत करो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, आप अपना जिम्मेदारी को पूरा करो। परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है उसको आप ईमानदारी से करो। उसमें आशीष देने का काम किसका है? उसका है। मेहनत आप करो, लेकिन प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया। आप ये मत सोचना है कि अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, घर पे लेटे रहूंगा, मेरे प्लेट में खाना आना चाहिए। वो नहीं कह रहा परमेश्वर। आप कह रहे हैं आप काम करो। आप परमेश्वर ने जो भी काम आपको दिया हो उसे करो, लेकिन उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं लेकिन उसका प्रतिफल पा नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये वायदा करता है आप काम करो। पक्षियां क्या करती है? खाना ढूंढते उड़ते रहती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं क्या मिलती है? खाना मिलती है। परमेश्वर उस पक्षी के लिए कहीं ना कहीं खाना रखता है। वैसे ही आप अपना परमेश्वर ने जो काम दिया है उसको आप करते रहोगे। आपका भोजन देने का, आपका वस्त्र देने का, आपका हर जरूरतों को पूरा करने का जिम्मेदारी किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। आप चिंता करके आपका एक दिन जोड़ नहीं सकते हो। आप पढ़िए 28। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता? आप और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? अरे क्या पहनेंगे? हमारे पड़ोसी के पास तो बहुत अच्छा साड़ी है, ऐसा साड़ी मुझे कब 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 मिलेगा? अरे मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा कोट सूट पहनता है, वैसा कोट सूट मैं कब पहनूंगा? और मेरे पास तो शादी में पहनने के लिए नहीं है। हाँ, कई बार मैं लोगों से यही सुनता हूँ, कई बार लोगों से यही सुनता हूँ, अरे हमारे पास वो नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो नहीं, हमारे उनके शादी में क्या पहनेंगे, उसका प्रोग्राम में क्या पहनेंगे। आप मेरा वाइफ से पूछ के देखो, जब कभी किसी भी प्रोग्राम हो, किसी भी शादी हो, जाने से 1 घंटा पहले ही मैं सोचता हूँ क्या पहनना है। अभी भी हम नेपाल के लिए जा रहे थे, सारा ये सब तो तब से पहले से तैयारी कर रहे हैं, कपड़ा पहनना है, अरे क्या पहनेंगे, ये पहनेंगे। मैं शायद हमें 3 बजे निकलना था, मैं सुबह 10 बजे देखा था थोड़ा सा, अरे कपड़ा तो कोई प्रेस किया नहीं है, तो मैंने सारा कपड़ा प्रेस के लिए दे दिया। चलो सारा प्रेस करो, उसके बाद सोचते हैं क्या पहनना है। तो प्रेस करके 2:30 बजे मेरे घर में आई, उनसे पूछ लेना। 3 बजे मुझे जाना था, 2:30 बजे प्रेस करके कपड़ा आई, उसमें से 4-5 कपड़ा उठाया, मेरे बैग में रखा, निकल गया। इतना चिंता करके क्या करेंगे? जो है हम पहनेंगे जो लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अरे 10 दिन शादी है, 2 महीने से पहले ही चिंता हो गया, अरे उनके शादी में हम क्या पहनेंगे। परमेश्वर कहते हैं देखो, हाँ आगे पढ़िए, जंगली शोषाणों पर ध्यान करो। किस पे ध्यान करो? जंगली शोषाणों। हाँ, जंगली फूलों पर आप ध्यान दो। हाँ, कि वे कैसे बढ़ते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं? वे ना तो परिश्रम करते, ना तो वो परिश्रम करते हैं, ना तो कताते हैं, ना तो वो बुनते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसमें से किसी के समान, फिर भी सुलेमान मतलब बहुत अच्छा राजा, बहुत अमीर राजा, वो भी उस फूलों के समान कभी कपड़ा नहीं पहना होगा। कितना खूबसूरत आप फूलों को देखते हैं, है ना। आज इस बार हम पहाड़ में गए थे, हिमालय को देखे हैं, इतना ऊपर जाके पिक्चर में देख रहे थे। मैं स्कूल में बच्चों को कई बार पढ़ाया, अरे हिमालय ऐसा होता है, पूरा बर्फ से भरा, पूरा ढके रहता है, सबसे ऊंचा पर्वत है ना। ऐसे ऐसे मैंने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन कभी देखने को मौका नहीं मिला। इस बार मैं पोखरा गया था, नेपाल में एक जगह है उसका नाम है पोखरा, वहां एक जगह पहाड़ है, उसके ऊपर गए थे।
पूरा दिन हम सोच रहे थे अरे हम पहाड़ तो पहुंच गए हैं, वहां पूरा उस क्या कोहरा से ढका हुआ था। अरे हम तो यहाँ इतना ऊपर आने के बाद भी क्या हिमालय को देख नहीं पाएंगे क्या, ऐसा बोल के हम पहाड़ में चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। हम पहाड़ में चढ़ रहे हैं, चारे बादल जो है हमारे नीचे, हाँ तराई है, वहां पूरा बादल भरा हुआ है, पहाड़ ऊपर है, हम बादल के ऊपर चले गए पहाड़ पे, और वहां हम देख रहे हैं हिमालय, वहां वो ढका हुआ है। हम तो सोच रहे यार इतना ऊपर आने के बाद भी हिमालय देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, अचानक धीरे धीरे करके बादल हटता गया, बिल्कुल हम ऊपर पहुंचे, इस पहाड़ के ऊपर चोटी पे पहुंचे, तब हमें बिल्कुल हिमालय दिखाई दिया। हम इतना खुश हुए, परमेश्वर आप कितना महान हो, है ना। जो चीज हम सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर ने मुझे देखने को, उसे देखा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया ऊपर खड़े खड़े। परमेश्वर, हाँ मैं हर जगह जाता हूँ, अच्छे अच्छे चीज देखता हूँ तो ऐसे खड़े होकर फोटो लेता हूँ। तो कई लोग बोलते हैं आप ऐसे खड़े होकर क्यों फोटो लेते हो, मैं सोचता हूँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, है ना। परमेश्वर आपने मेरे को, मेरे जीवन में कितना अद्भुत कार्य किया, हाँ मेरे को इस हिमालय को देखने का अनुभव दिया करके। मैंने वहां भी खड़े होके एक दो फोटो लिया, बाद में धीरे धीरे करके पोस्ट करूंगा, लेकिन हाँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तब मैंने पहाड़ को देखा, वहां के झाड़ियों को, फूलों को देखा, कोई उनको पानी नहीं डालता, कोई उनको खोद के वो नहीं करता। मेरा दोस्त है, मेरी बहन का पति है, वो हमारे बाइबल कॉलेज में पढ़ चुके हैं, उनके मैंने बात करते जा रहा था, उन्होंने बोला हमारे पापा का 3 पहाड़ है। क्या है? 3 पहाड़ उनके पापा के हैं। तो हम एक पहाड़ पार किए, वो बोला इसमें मेरा भाई खेती करता है। फिर अगले पहाड़ पे गए, वो कह रहा है इसमें मेरा दूसरा भाई खेती करता है। फिर तीसरा पहाड़ में गए तो कह रहा है इसमें हमारे पापा का औषधि है, उसमें बहुत सारे चीजें हैं। तो हम मतलब पहाड़ उनका है, यहाँ लोग 50 गज के लिए लड़ रहे हैं, वहां पहाड़ पहाड़ परमेश्वर ने उनको दे रखा है। तो वहां कोई खेती करने की जरूरत नहीं, हाँ दान रोपने के लिए उनको काम करना है, लेकिन आम का पेड़ है, बहुत सारा पेड़ है, उनको कुछ करना नहीं है। हम तो खड़े खड़े वो बोल रहे हैं आम तो हम तोड़ते भी नहीं है। वो बोलते हैं 30 रुपया 40 रुपए का आम मिलता है, उसे बेचने के लिए 3 पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा, कौन उठा के ले जाएगा। तो बोलते हाँ आम ऐसे ही फलता है, ऐसे ही गिरता है, सड़ जाता है, जब फल गया तो हमें 1-2 तोड़ के खाना है तो हमने खा लिया ना, तो वो सब ऐसे ही खराब होते। हम देखते हैं परमेश्वर के यहाँ हम आम के लिए ढूंढते, अरे आम हमें कहाँ मिलेगी, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर देखो इतना पेड़ पौधों को कौन खाना पानी देता है, समय पे बारिश परमेश्वर देता है। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज में चिंता करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, आप याद रखो परमेश्वर मेरा प्रार्थना को उत्तर देता है, ठीक है। तो ये एक पहला चीज आपको याद रखना है, वो है परमेश्वर एक भला पिता है। हालेलुया। वो क्या करता है, पक्षियों को खाना खिलाता है, सारे पेड़ पौधों को क्या करता है, वस्त्र देता है, इतना खूबसूरत बनाता है। क्या वो हमें नहीं खाना नहीं खिलाएगा, वो हमें उत्तर नहीं देगा प्रार्थना का। वो अन्याय होने के बाद भी उस न्याय ने क्या किया, उस औरत बार बार उनके पास आई तो उनको उन्होंने क्या किया, इंसाफ दिलाया। क्या वो न्याय परमेश्वर आपका प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा? उत्तर जरूर देगा। आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, वो एक भला परमेश्वर है, वो एक न्याय करने वाला परमेश्वर है। आपका प्रार्थना को क्या करेगा, जरूर उत्तर देगा। ठीक है, आगे पढ़िए उस वचन को। हाँ, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल और कल भाड़ में छोड़ी जाएगी, कल सूख जाएगा। आज आप घास को देखते हो, कल 2 दिन धूप लगेगा तो वो सूख जाएगा। ऐसा वस्त्र पहनाता है तो हे ठीक है। तो आप क्या करते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो घास है, आज रहती है, कल क्या हो जाती है, सूख जाता है। लेकिन वो भी आप देखने का टाइम में कितना खूबसूरत लगता है, घास को देखते हैं इतना खूबसूरत लगता है। तो इसका मतलब वो खूबसूरत किसने बनाया, परमेश्वर बनाया। आज रहना है, कल जाना है, वो इतना खूबसूरत परमेश्वर बना सकते हैं। तो क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो उत्तर नहीं देगा? वचन कहते हैं कि क्या है अल्प विश्वासियों,
क्यों तुम्हारा विश्वास को आज रखते हो कल बदल देते हो, है ना? तुम लगातार विश्वास रखो। पढ़िए 31 पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, हाँ, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या हम खाएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पिएंगे, क्योंकि अन्य जातियां, हाँ, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, इन सब बातों के पीछे भागते रहते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो हमेशा यही बोलते रहेंगे, और हमारा भविष्य क्या होगा, कल हम क्या खाएंगे, कल हम क्या पिएंगे, कल क्या कपड़ा पहनेंगे। हाँ, ये इस चिंता किसको रहती है? जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको रहती है। लेकिन परमेश्वर को जानने वालों को क्या रहना चाहिए? परमेश्वर मेरा चिंता करता है। हालेलुया। एक गाना है, आपको पता है नहीं पता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तुम क्यों चिंता करते हो? क्योंकि हमारा चिंता कौन करता है? परमेश्वर करता है। हमें चिंता करने का जरूरत नहीं। आगे पढ़िए 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। यहां भी बार बार डालते रहो। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और ये सब वस्तुएं तुम्हारे लिए दिया जाएगा। कौन सी वस्तुएं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये सारे चिंता आपको करने का जरूरत नहीं। आपको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य को खोज करना है, परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना है, और परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है उसको ईमानदारी से करना है। क्या करना है? ईमानदारी से करना है। ऐसा नहीं चलो आज एक व्यक्ति को मेरे को धोखा देना है, मैंने धोखा दे दूंगा, आज 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लूंगा। नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। धोखा देने वालों को परमेश्वर साथ नहीं देगा। परमेश्वर क्या नहीं देगा? साथ नहीं देगा। आपको परमेश्वर ने जो काम दिया है उसको ईमानदारी से करना है। मैं बस में आ रहा था, हाँ, बस में आने के टाइम में मैंने बात की थी कि हमने बोला था कि हम 7-8 लोग थे। तो मैंने बोला कई बार मैं नेपाल से यहाँ आता हूँ तो ये लोग एसी नहीं चलाते हैं, एसी थोड़ा देर चलाते हैं फिर बाद में बंद कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरे से बात हुई थी, भाई 2 लोग को पैसा मैं वहां दूंगा, 2 लोगों को इंडिया के बॉर्डर आने के बाद दूंगा, और बाकी के पैसे मैं दिल्ली पहुंचने के बाद दूंगा। ये बात हुई थी। आते गए बॉर्डर में आते मैंने 2 लोगों को दे दिया। फिर थोड़ा आगे आ गए, वो कह रहे पूरा पैसा दे दे। मैंने बोला बात तो ये हुई थी ना मैं लास्ट में दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं अभी पूरा पैसे दे, ना तो गाड़ी से उतर जाओ। मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने बोला तुम लोग बात के पक्का नहीं हो, आज बोलते हो वहां कुछ बोलते हो, यहां आने के बाद बदल जाते हो। कई सारे लोग क्या करते हैं, किसी से हम टिकट भी हम देख रहे थे, किसी से 4500 ले रहा है, किसी से 5000 ले रहा है, हाँ, किसी से 5200 ले रहा है। कोई वो नहीं है, मतलब उनका मतलब वो सोच रहे अरे ये नए हैं, उनसे ज्यादा लूट लेते हैं, ये इनको पता नहीं है तो उनसे ज्यादा पैसा हम ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने जो काम दिया है, हमने प्रार्थना किया परमेश्वर मैं आज काम पे जा रहा हूं, मेरा काम का जिम्मेदारी आपका है, आप जाओ, और उसके बाद वहां जो काम है आप ईमानदारी से करो। आप क्या करो? ईमानदारी से करो। लोगों को शकल देख के ये मत करो, अरे अच्छा ये करने से मैं ये कर लूंगा, नहीं है। आप ईमानदारी से काम करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमारे परिवार देख लो, हम टेंशन नहीं लेते हैं कल क्या करना है, परसों क्या करना है। मेरे को पता ही नहीं था मैं नेपाल जाऊंगा घूमने। 20 तारीख तक मैंने किसी को बताया भी नहीं था ना चर्च में, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था हमारा नेपाल का प्लान है। मेरा तो प्लान और कुछ का था, यहाँ और कोई रिकॉर्डिंग था, उस काम के लिए मैंने हाँ बोल दिया था। लेकिन अचानक प्लान बना, हम 10 दिन नेपाल में रहे, अच्छा से एंजॉय किए हैं। हाँ, यहाँ हम वाटर पार्क जाने के लिए सोच रहे थे बच्चों को लेके, वाटर पार्क नहीं जाने पाए। वहां नेचर का पानी, झरना में बच्चे बहुत एंजॉय किए, हमने भी एंजॉय किया। इतना गर्मी था, फिर तब झरना में गए हैं, हम एंजॉय किए। उसके बाद हम पहाड़ों पे पहाड़ जाते जा रहे यात्रा में। इतना पहाड़ मैंने जिंदगी में कभी नहीं पार किया होगा।
यहाँ बॉर्डर से लेकर धीरे धीरे हम पहाड़ पार करते 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 इतना ऊंचा पहुंच गए। तो परमेश्वर का अनुग्रह, हम चिंता करते रहेंगे भाई कहां जाएंगे कैसे करेंगे, नहीं है। जब हमारे चिंता परमेश्वर पर छोड़ दिया, परमेश्वर हमारे वेकेशन अच्छा होना चाहिए। बच्चे मेरे से पूछते रहे आप कहाँ ले जाओगे इस बार, मैंने बोला मुझे पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। घर जाना था, वो लोग घर जाना चाहते थे हमारे गांव, वहां भी नहीं गया, मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा था। 10 दिन तक हमने परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया। उसके बाद कल हम दिन में पहुंचे थे। इसका मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए, चिंता करना नहीं चाहिए, प्रार्थना में अडिग बने रहना चाहिए। आपने जिस विषय के लिए प्रार्थना कर लिया, कब तक प्रार्थना करना चाहिए? जब तक उसका उत्तर ना मिला तब तक प्रार्थना करते रहो। उस औरत ने क्या किया, जब तक उसको न्याय नहीं मिला तब तक वो प्रार्थना करती रही। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनका प्रार्थना को उत्तर दिया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जब हम प्रार्थना करते हैं लगातार प्रार्थना करते रहो। बच्चे कब तक मांगते रहते हैं? जब तक आप दिलाते नहीं हो जब तक वो मांगते रहेंगे। तो परमेश्वर के विश्वास आप रखो, मेरा परमेश्वर भला पिता है, मेरा परमेश्वर न्याय दिलाने वाला परमेश्वर है। मैं जब तक मेरे को मिलेगी नहीं, जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा, मैं क्या करूंगा, उस प्रार्थना में अडिग बने रहूंगा, उस प्रार्थना में लगे रहूंगा और उत्तर को मैं अनुभव करूंगा। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें।